क्लास जो मैं एसोसिएटेड टर्म्स के बारे में आपको बता रही थी, यानी कि कोई भी कनकेव मिरर जो होता है, ठीक है, वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। यानी कि अगर मैं स्फेरिकल मिरर ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर की अगर मैं बाहर की साइड कोटिंग कर देती हूँ तो ये हमारा कनकेव मिरर बन गया। ठीक है, तो कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारी स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पोल के बारे में मैं आपको बता रही थी कि पोल क्या होता है। ठीक है, तो कनकेव मिरर का जो भी मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल, और पोल को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस स्फेरिकल मिरर का जो भी सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का, यानी कि जो भी स्फेयर का, सर्कल का रेडियस है, उस रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ओके। और इस एक्सिस को, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पोल से पास हो रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आपको ये टर्म्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है और इनकी डेफिनेशन सी। ठीक है, इसके बारे में और एक, जैसे हम अब कनकेव मिरर बनाते हैं, ओके, तो कनकेव मिरर के ये क्या है, मिड पॉइंट जो है ये क्या है, पोल है, और इससे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास हो रहा है ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और यहाँ क्या है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, यानी कि इनकी लेंथ का हाफ होता है, वो होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। फोकस को हम F से डिनोट करते हैं, और फोकस से लेके जो पोल तक की लेंथ होती है उसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, यानी कि स्मॉल f होता है फोकल लेंथ। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की क्या होती है, हाफ होती है, क्योंकि ये पूरा क्या होता है, ये पूरा होता है रेडियस, और ये क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल R/2, यानी कि F = R/2। अगर आपको कहीं पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और आपको फोकल लेंथ निकालनी है, या फोकल लेंथ दी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। ओके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर = 2f, यानी कि 2 × फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रेस के बारे में आपको मैं आज बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास रेस फाइनाइट होती हैं, कैसी भी रेस पास आउट हो सकती हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में 2 रेस से ही काम चलाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब हमने कनकेव मिरर के, अगर हम कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के उसमें पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हो गया कनकेव मिरर। ठीक है, इससे जो लाइन पास हुई वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये हमने बना दिया यहाँ पे फोकस, पोल, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम कोई लाइन, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवा रहे हैं, यानी कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, वो हमेशा फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में होता है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये अब इसके अंदर तो आएगी नहीं, लेकिन अगर इसका फोकस यहाँ है तो ये फोकस से दूर भागेगी, यानी कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, ये ऐसे आई और फोकस से दूर भागेगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो जब भी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। ये हो गया कनकेव में, और ये पार्ट है कॉन्वेक्स में। ओके, फिर सेकंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें, कनकेव में अगर हम सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि अगर ये हमारा फोकस है, ये क्या है, पोल, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइन फोकस से आ रही है तो वो कहाँ से जाएगी, अगर कोई लाइन फोकस से आ रही है, यहाँ पे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, तो अगर अब फोकस से आ रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी।
ये बातें आपको याद रखनी है आगे चैप्टर में करने के लिए, ठीक है। ओके, जब ये फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जब प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर हम कॉन्वेक्स में देखें, कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये पोल है और यहाँ पे होगा फोकस, ठीक है। जब कोई लाइन अब फोकस पे आ रही है, मान लो फोकस पे आ रही है, इसके अंदर तो जा नहीं सकती, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, जब ये फोकस पे आ रही है तो ये पैरेलल जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, अब इसमें थर्ड केस क्या है, थर्ड अगर हम देखें, अगर बाई चांस कनकेव मिरर में अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट भी कैसे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगी। ओके, यहीं से आएगी और यहीं से जाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने आप में एक तरीके से यहाँ पे पोल पे क्या डाल रहा है, मिरर पे क्या डाल रहा है, नॉर्मल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जब भी कोई एंगल ऑफ मतलब जो नॉर्मल होता है, यानी कि जो नॉर्मल होता है, जब हम मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये तो 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है और 0 डिग्री ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जब कोई लाइन, जब कोई रे नॉर्मल से आती है और नॉर्मल से ही लौट जाती है तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होता है। इसलिए जब कोई लाइन या रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर के पार्ट में कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर के पार्ट में भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। अगर कोई रे, मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ क्या है, फोकस, ठीक है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो ये यहीं से ही वापस चली जाएगी। इसके अंदर तो एंट्री मिलती नहीं है, बट ये हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। ओके, अब कनकेव मिरर में एक और आपको चीज़ याद रखनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर कोई लाइन पोल पर आ रही है, ठीक है, तो ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन से ही वापस जाएगी, यानी कि जितना एंगल ये यहाँ पे बना रही है उतने ही एंगल से वापस चली गई। तो कॉन्वेक्स में भी सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर कोई रे ऐसे पोल पे आएगी तो ये ऐसे ही वापस चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। आज के लिए आपको इतना मुझे समझाना था, ठीक है। आपको समझ में आ गया है तो आप आगे ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए।